जोहार। सबसे पहले एवान न्यूज़ की अहम खबरें। सदमे इजलास आज खत्म। एवान में सवालात और तोज़ तलब इत्तलात पर बहस। आज आखिरी दिन एवान में कुल 39 गैर सरकारी अहद पर बहस। छठी झारखंड काउंसिल असम्बली के चौथा सदमे इजलास का आज 5वां आखिरी दिन था। जैसे ही एवान की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन लीडर श्री बाबूलाल मरांडी ने मुअज़्ज़ज़ वज़ीर सेहत जनाब डॉक्टर इरफान अंसारी और मुहतरमा रुकन ममता देवी के दरमियान होने वाली बातचीत के मुबैना वायरल ऑडियो की तहकीकात के साथ साथ तलबा को स्कॉलरशिप न मिलने और धान की खरीदारी में बदउनवानी का मसला उठाया। मंत्री और विधायक के बीच में जो संवाद हुआ, ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं कहूंगा कि इसको आप जांच कराइए, क्योंकि मेरे पास तो सीडी भी है। तो हम एक तो कहेंगे कि आपको ये सीडी देंगे, इसके आप जरूर जांच कराना। हो सके एआई से कोई क्रिएट किया हो कि आखिर बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है। तो हमने उसकी जो पड़ताल करने की कोशिश की, तो ये ध्यान में आया कि झारखंड सरकार ने, क्योंकि हम एड और ग्रांट से कुछ भी हम लेते हैं केंद्र सरकार से, तब उनकी गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया है, 2022 में ही उस गाइडलाइन को छोड़ करके अपना वो नया गाइडलाइन बना दिया। वक्फा सवाल के तहत आज सवालिया जुमरा 4 में मुंतखब महकमों से मुताल्लिक कुल 61 मुख्तसर मियादी और अलामती सवालात शामिल थीं। इनमें से मुअज़्ज़ज़ मेंबर श्री अमित कुमार यादव, श्री सुरेश कुमार बैठा, श्री राज सिन्हा और श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह के मुख्तसर मियादी सवाल और मुअज़्ज़ज़ मेंबर श्री कुमार उज्ज्वल के अलामती सवाल के जवाब ऐवान में दिया गया और हुकूमत के जवाब पर तफसीली बहस की गई कि डीवीसी के द्वारा जितने भी डैम बने हुए हैं वो सभी डैम झारखंड में है। जल का, इसका पानी का उपयोग हम लोग सिंचाई में नहीं कर पाते, और ये सारा पानी जो झारखंड में स्टॉक है, चाहे तिलैया डैम का हो चाहे मैथन का हो, बंगाल जाता है, बंगाल में लोग इसका सिंचाई करते हैं। बहुत काम भूमि अधिग्रहण के चलते जन संसाधन विभाग का अटका हुआ है। इसलिए पीपीआर जो बना है वो यूजीपीएल के तहत बना है, नियम से बना है, और बहुत जल्द आप जितना एक्टिव रहिएगा उतना जल्दी हम करके आपको देंगे। कि एक कमेटी के सामने डीवीसी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाकर ये जो विसंगतियां हैं जिनके चलते डीवीसी का अपेक्षित लाभ झारखंड को नहीं मिल रहा है, इसके संबंध में एक चर्चा का जरूर से प्रयास किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने स्पेसिफिक डेट पूछा इसलिए अध्यक्ष महोदय कि इन्होंने लिखा है कि भुगतान किया जा चुका है, ऑब्लिक में दे दिया है, विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है अध्यक्ष महोदय। वक्फा सवाल के बाद 12 बजे वक्फा सिफ़ का वक्त शुरू होता है। आज मंजूर सभी 25 वक्फा सिफ़ की इत्तलात को मुतल्लिका मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के जरिए ऐवान में पढ़ा गया। सभी माननीय सदस्यों, वहीं गोविंदपुर जलापूर्ति का कार्य बहुत धीमा होने के कारण लगभग सभी 39 पंचायतों के लोग चापानल और जोड़िया का पानी पर निर्भर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कलझारी प्रखंड मोतीझाटा पंचायत के बसकोला गांव में विस्थापित के लिए आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि सरकारी संकल्प अधिसूचना के मुताबिक किसी भी योजना के शिलान्यास उद्घाटन में स्थानीय प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। बात तौज़ो तलब इत्तला करे तो कुल 10 में से 3 तौज़ो तलब इत्तला की इत्तलात मुअज़्ज़ज़ मेंबर श्री हेमलाल मुर्मू, श्री अमित कुमार और श्री जनार्दन पासवान के जरिए तौज़ो तलब इत्तला की इत्तलात पर हुकूमत का जवाब दिया गया कि आखिर ये जो योजनाएं हैं, गोला मोरी पथ, बनता रहे बुंडू पथ और अनगढ़ा रहे हाय पथ, ये कब कब की योजना है, और ये योजनाएं जब है जिस ईस्वी सन की है, और उसके बाद में अभी का जो पीरियड है, इस पीरियड में क्या भूमि अधिग्रहण किया गया विभाग के द्वारा। और तीसरा मेरा प्रश्न होगा कि यदि भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है तो ऐसे योजनाओं को क्या अधिग्रहण से पहले उतारा जा सकता है। कि ये योजना कब से चालू है, तो गोला मोरी पथ की प्रशासनिक स्वीकृति 16/3/2024 को हुई थी। मान्यवर, इसके बाद अगले पथ पर हम लोग आते हैं
बनता रहे बुंदू पद की प्रशासनिक स्वीकृति 16/3/2024 को हुई। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर पार्लिमानी उमूर की तजवीज़ पर ईवान ने मुअज़्ज़ज़ स्पीकर को उसकी अगली मुद्दत के लिए झारखंड की अवामी एहतसाबी कमेटी, तखमीनिया कमेटी और सार्वजनिक उपक्रमों से मुताल्लिक कमेटी की तश्कील का इख्तियार देने की तजवीज़ को मंजूर दी। संसदीय कार्य मंत्री मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 237, 239 तथा 241 के अधीन क्रमशः लोकसभा समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन हेतु अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को प्राधिकृत करे। आज वजीर मालियत श्री राधाकृष्ण किशोर के जरिए साल 2022 के लिए झारखंड में मादनियत के इंतजाम के साथ साथ हिंदुस्तान के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और माली ऑडिट, तसर्रुफ ऑडिट से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट को झारखंड कानून असेंबली के मेज पर रखा गया। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन, झारखंड सरकार वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 4, निष्पादन लेखा परीक्षा एवं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे भाग 1 एवं भाग 2 तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जिसे विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ। आज झारखंड कानून असेंबली की हुकूमत यकीन दहानी कमेटी की 48वीं और 49वीं रिपोर्टें कमेटी के चेयरमैन श्री अरूप चटर्जी ने असेंबली में पेश किए। माननीय सभापति सरकारी आश्वासन समिति, मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत सरकारी आश्वासन समिति के 48वां एवं 49वां प्रतिवेदन सदन पटल पर रखता हूँ। ईवान की कार्रवाई के आखिरी दिन दूसरी नशिस्त में गैर सरकारी करारदादें उठाई जाती हैं। ईवान में 39 मेंबरान की कुल 39 गैर सरकारी अहद पढ़कर सुनाए गए और तमाम मुतअल्लिका महकमों को वज़ारा की जानिब से जवाबात भी दिए गए। वज़ारा के जवाबात से मुतमईन होकर अराकीन ने अपनी गैर सरकारी अहद वापस ले लिया। अभी कुछ नहीं, 39 गो गैर सरकारी संकल्प है। माननीय सदस्य जगत माझी, यह है कि हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला में सारंडा, कोल्हान, पोड़हाट और चाईबासा वन प्रमंडल है, जहां पर कई सौ वनग्राम हैं और उसमें कई हजार हमारे आदिवासी परिवार निवास करते हैं। तो जो समस्या इन लोगों को आ रहा है कि इनका जितने भी वन पट्टाधारी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है और प्रयास होगा कि अगले बजट सत्र के पहले इस पर हम लोग कोई ठोस निर्णय ले लेंगे। माननीय सदस्य, ठीक है सर, ठीक, मैं धन्यवाद। पैसा वापस लेता हूँ। गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से साहिबगंज जिला के बरहरुआ प्रखंड को पाकुड़ जिला में शामिल करने का आग्रह की हूँ। जेटेट जेपीएससी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भूमिज भाषा को पुनः शामिल किया जाए। कि आज इस सदन पर हम लोग जितने भी माननीय लोग बैठे हुए हैं, ये भी एक विस्थापित जगह है, क्योंकि उस समय लोकल पार्षद की एक छोटा सा गलती के कारण वहाँ ग्रामीण के लोग आज भी मूल सुविधाओं से वंचित हैं। कार्रवाई के आखिर में ईवान के लीडर मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला के खिताब के साथ कार्रवाई इख्तिताम हुई। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ स्पीकर के इख्तितामी खिताब के साथ अपने इख्तितामी खिताब में स्पीकर ने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को इजलास के दौरान किए गए काम के बारे में तारुफ कराए। और मुझे लगता है जो हमने एक रोड मैप बनाया है अगले 25 साल का, उस समय बिल्कुल ये मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल उस समय तक बचेगा कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी तरीके की कोई दिक्कतें आती हो। इसके अलावा सरकार खुद से अपने प्रयासों से
बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, नौकरियों के लिए यहाँ के गरीब, गुरुआ, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े बच्चों को मुफ्त कोचिंग कराने की भी व्यवस्था कर रही है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो एक्सलराय के माध्यम से हो, चाहे रिम्स के माध्यम से हो, चाहे एक्सआईएसएस के माध्यम से हो, और यहाँ तक कि हमारे शिक्षक और बेहतर प्रदर्शन कर पाए, उन शिक्षकों का ट्रेनिंग भी हम लोग बड़े संस्थानों में करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जो लोग का दावा रहता है कि इस राज्य में यह अभिशाप है, ये सारी चीजें खत्म होगी। एक बेहतर भविष्य के साथ हम लोग आगे जाएंगे अध्यक्ष महोदय। आज जो भी हम लोगों ने अनुपूरक बजट लाया, ये व्यवस्था भी है अध्यक्ष महोदय और ये आवश्यक भी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सरकार नियम संगत कार्य करती है, सरकार संवैधानिक रूप से काम करती है और सरकार की दायित्व होती है कि उन सभी चीजों को पटल के समक्ष रखकर सदन से सहमति लेकर ही आगे काम करे। इस सत्र के दौरान कुल 301 प्रश्न स्वीकार किए गए, जिसमें से 121 अल्पसूचित, 148 तारांकित और 32 अतारांकित प्रश्न शामिल रहे। 39 गैर सरकारी संकल्प सदन के समक्ष आए, जो इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न दलों के मान्य सदस्यों के द्वारा जनता की उपेक्षाओं और आकांक्षाओं को गंभीरता से उठाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेताओं, माननीय मंत्रियों, विपक्ष के सदस्यों, राज्य सरकार के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सभा सचिवालय के पदाधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों, मीडिया के प्रतिनिधियों तथा सदन के सुचारू संचालन से जुड़े सभी व्यक्तियों के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उसके बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मेरी कामना है ये अवसर झारखंड में शांति, भाईचारा, समृद्धि और सामाजिक एकता को और सुदृढ़ करें। पुनः आप सबों को शुभकामनाएं देते हुए और जोहार करते हुए इस सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूँ। धन्यवाद। you